तो भाई शरद पवार को राजनीति का चाणक्य ऐसे ही नहीं कहा जाता। एक बार फिर से महाराष्ट्र के अंदर डबल गेम शरद पवार ने खेल दिया है, जिससे कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी गच्चा खा गई है। अब दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। शरद पवार उनके गले की हड्डी बन चुके हैं, ना तो वो निगल पा रहे हैं ना ही उगल पा रहे हैं। एक बार फिर से बड़ा गेम महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार ने खेल दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताता हूं। एक तरफ एनसीपी के 9 विधायकों ने बीजेपी के साथ शपथ ली और उन्हें मंत्री पद भी मिल गया। वहीं दूसरी तरफ सांसद सुप्रिया सुले का कहना है कि एनसीपी में कोई फूट नहीं पड़ी है। तो वहीं एनसीपी के कार्यकर्ताओं को अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये पार्टी में चल क्या रहा है। कभी अजीत पवार की तारीफ होती है, कभी उनको दरकिनार कर दिया जाता है। अब एक और बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी सामने आ रही है, एनसीपी के शरद पवार गुट ने विधानमंडल अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष को पत्र देकर मांग की है कि पार्टी के खिलाफ जाकर मंत्री पद की शपथ लेने वाले एनसीपी के 9 विधायकों और 2 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिन्होंने उनका समर्थन किया है। उन्होंने 9 विधायकों और 2 सांसदों के खिलाफ अनुसूची 10 के तहत अयोग्यता की कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक उन्हें दिए गए नोटिस का जवाब नहीं आया है। शरद पवार ने अजीत पवार को लेकर एक और बड़ा बयान दिया है। यदि कोई बड़ा समूह विभाजित हो जाता है तो उसे विभाजन कहते हैं। हम में से कुछ लोगों ने अलग रुख जरूर अपनाया है, इसे बंटवारा नहीं कहा जा सकता। शरद पवार ने कहा कि जब सुबह सुबह शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो हमने उन्हें मौका दिया था। अब हम उन्हें मौका नहीं देना चाहते और मांग भी नहीं कर रहे हैं उनसे कुछ। अजीत पवार को लेकर दिए गए अपने बयान पर पवार ने एकदम से यू टर्न ले लिया है। शरद पवार ने कहा कि मैंने यह नहीं कहा कि अजीत पवार हमारे नेता हैं। सुप्रिया सुले और अजीत पवार भाई बहन हैं। बयान में कहा गया है, इसका राजनीतिक मतलब ना निकालें। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने यह भी समझाया कि उनका रिश्ता भाई बहन का है, लेकिन अजीत पवार को हमने अपने नेता नहीं माना है। अजीत पवार ने शरद पवार के इस बयान पर टिप्पणी करने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ नो कमेंट शब्द का इस्तेमाल कर बात टाल दी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शरद पवार और सुप्रिया सुले एक दिन पहले तक अलग सुर में बात कर रहे थे कि अजीत पवार पार्टी का हिस्सा हैं। अब शरद पवार ने इससे पल्ला झाड़ दिया एकदम से और कहा कि मैंने ये कहा था कि ये दोनों भाई बहन हैं और इनका रिश्ता हमेशा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इस बयान में कुछ ना कुछ तो झोल था, जिसके बाद में संजय राउत सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये पार्टी का बंटवारा ही है और ये हमारी पार्टी के साथ भी हो चुका है। हमारे कुछ लोग भी गए थे, एनसीपी पार्टी के कुछ लोग भी गए, तो ये हमारी नज़र में तो बंटवारा है, लेकिन शरद पवार इसको किस तरीके से खेल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आगामी चुनाव में अब इतना तो समझ में आ गया कि शरद पवार कुछ ना कुछ बड़ा खेल एक बार फिर से कर सकते हैं। आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।